हेलो प्यारे बच्चों आज हम क्लास 8 इंग्लिश है ना हनी ड्यू इसका फर्स्ट चैप्टर जो है उसकी पोएम वो करेंगे बेटा, है ना। क्योंकि आपके जो है ना हर एक चैप्टर में पहले जो शुरू का है वो तो क्या है, गद्य होता है ना। और अगला जो उसका हिस्सा है सेकंड पार्ट जो है वो क्या होता है, पद्य होता है, ठीक है ना। गद्य भाग और पद्य भाग, ठीक है। तो इसमें ये पोएम है, तो फर्स्ट तो अपन ने पढ़ लिया था, है ना, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। अब इसमें जो पोएम है वो है द एंट एंड द क्रिकेट। द एंट एंड द क्रिकेट, है ना। नॉर्मली बेटा जो हम हिंदी मीडियम वाले बच्चे होते हैं वो इस एंट को आंट बोलते हैं, ANT, है ना। मैं भी पहले आंट ही बोलता था, है ना। लेकिन ये सही शुद्ध उच्चारण इसका क्या होता है, एंट होता है। द एंट एंड द क्रिकेट। एंट यानी चींटी, है ना। और क्रिकेट ये खेल वाला क्रिकेट नहीं है ना। क्रिकेट होता है बेटा, जैसे आपने देखा होगा झींगुर होता है ना, झींगुर या झींगुर की प्रजाति के जो कीड़े होते हैं, है ना, जो भन भन की सी आवाज़ करते हैं, है ना, वो, है ना। या जैसे टिड्डा जैसे होता है, ग्रास ऊपर जिसको बोलते हैं। जैसे बरसात के दिनों में तुमने देखा होगा ना, एक फुदकने वाला एक कीड़ा हो जाता है ना, जिसको हम कुछ लोग हराम जी का घोड़ा भी बोलते हैं उसको, ठीक है ना। तो द एंड एंड द क्रिकेट, चींटी और क्रिकेट, है ना। तो बेटा अब यहाँ पे देखो इस पोएम का भावार्थ ये है कि हम लोग, है ना, में से कुछ लोग तो क्या है, मेहनती प्रवृत्ति के होते हैं, और कुछ जो लोग होते हैं वो आलसी प्रवृत्ति के होते हैं, है ना। जो मेहनती लोग होते हैं वो आने वाले भविष्य के लिए, है ना कुछ चीज़ सेव करते जाते हैं, वो बचाते जाते हैं, है ना, जिससे कि समय आने पर, है ना, उनका क्या कर सके, उपयोग कर सकें। और जो आलसी लोग होते हैं वो अपना जो समय होता है उसको व्यर्थ यूं ही आलस में, प्रमाद में, मौज मस्ती करने में। मौज मस्ती करना कोई बुरी बात नहीं है ना, लेकिन हमेशा ही मौज मस्ती करते रहना क्या है, ये अच्छा नहीं है ना। क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं है। जैसे बेटा अभी देख लो आप लोग, ये लॉकडाउन पीरियड का जो है, इसमें क्या है ना, कि बहुत सारे लोगों का रोज़गार छिन गया, ठीक है ना। तो ये कहानी जो है, ये जो पोएम है, ये हमें एक बहुत प्यारा संदेश भी देती है कि हमें हमारे बुरे वक्त के लिए, है ना कुछ बचा के रखना चाहिए, कुछ ना हमें सेविंग करनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें देखो बेटा ये फेबल कहलाती है ना, ये जो है ये पोएम, ठीक है ना। इसमें 1, 2 और 3, 4 स्टांजा हैं। इसमें कितने स्टांजा हैं बेटा, 4 स्टांजा हैं। तो फेबल कहलाती है ये। फेबल में क्या होता है बेटा कि इसमें एनिमल कैरेक्टर्स होते हैं, है ना। जो पात्र होते हैं वो कौन होते हैं, एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं, और उनके द्वारा एक सार्थक संदेश देने की कोशिश की जाती है। उससे उस कविता में हमें एक मोरल मिलता है, एक, है ना, नैतिक संदेश हमको प्राप्त होता है। तो फेबल क्या होती है, ये फेबल इज स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी होती है, ऑफन विद एनिमल, ऑफन यानी अक्सर, जिसमें एनिमल्स होते हैं एज कैरेक्टर्स, पात्र, दैट कन्वेज जो कि देते हैं, ए मोरल क्या देते हैं, वो हमको एक नैतिक संदेश देते हैं, ठीक है ना। दिस पोएम अबाउट एन एंट एंड ए क्रिकेट, ये जो पोएम है ये एक चींटी और एक झींगुर, है ना, या ग्रास हूपर के बारे में है, टिड्डे के बारे में है। कंटेन्स एन आइडिया, है ना, इसमें एक विचार है, ऑफ फार रीचिंग सिग्निफिकेंस यानी महत्व, फार रीचिंग यानी दूरगामी, जिसका कि क्या है, बड़ा दूरगामी महत्व है। दूरगामी का मतलब क्या होता है, जिसका आगे जाके बहुत बड़ा महत्व, जिसका प्रभाव पड़ने वाला हो, दूरगामी प्रभाव उसका है। विच इज एज ट्रू ऑफ ए 4-लेग्ड क्रिकेट, जो कि उसी प्रकार सत्य है एक 4 टांग वाले क्रिकेट के लिए, है ना। नॉर्मली जो क्रिकेट होता है, जो झींगुर होता है या टिड्डा होता है, ग्रास होपर, उसका जो कितनी टांग होती हैं, 4 टांग होती हैं, ठीक है ना। तो ये लेखक कह रहे हैं कि ये जो फेबल है ये 4 टांग वाले क्रिकेट के लिए भी
उतनी ही सही है जितनी कि ए टू लेग्ड वन, 2 टांगों वाले क्रिकेट की। अब 2 टांग वाला क्रिकेट तो होता नहीं है ना, तो किसको कहा गया है यहाँ पे, है ना, कोई ऐसा ग्रास ऊपर या झींगुर नहीं होता जिसकी कितनी टांग हो, 2 हो, है ना, क्योंकि सबकी 4 होती हैं। लेकिन यहाँ पे 2 लेग्ड वन यानी 2 टांगों वाला क्रिकेट किसको कहा गया है, मनुष्य को कहा गया है। ठीक है ना, श्योरली निश्चित रूप से। यू हैव सीन ए क्रिकेट, आपने एक क्रिकेट को देखा होगा, दैट हैज़ 2 लेग्स, जिसकी ही 2 टांगे हैं, 2 पैर हैं जिसके, है ना। तो देखो ये एक्सक्लेमेशन मार्क्स लग रहा है इसमें, है ना। तो इसमें एक तरह से व्यंग किया गया है कि आपने अवश्य देखा होगा 2 टांगों वाले किसको, एक क्रिकेट को, एक झींगुर को या ग्रास ऊपर को या टिड्डे को। ठीक है ना, तो वो कौन होता है 2 टांग वाला, वो मनुष्य होता है ना। तो देखो बेटा इसमें क्या है, ये जो एक टिड्डा है और एक एंट है, चींटी है ना। तो ये जो टिड्डा है ये बहुत ही कैसा है, आलसी प्रवृत्ति का है और इसको अपने भविष्य की चिंता नहीं है, बस मौज मस्ती में। जैसे तुमने देखा होगा ना, कुछ लड़के लड़कियां होते हैं पढ़ाई लिखाई करेंगे नहीं, बस इधर उधर घूमते रहेंगे, ठीक है ना। और फिर बेटा समय निकल जाता है, फिर उनकी आगे वाली ज़िंदगी क्या हो जाती है ना, उतनी सुख में नहीं होती जितनी कि अच्छी तरह से मेहनत करने वालों की होती है ना। तो मौज मस्ती के टाइम मौज मस्ती करो, है ना, और पढ़ाई के टाइम पढ़ाई करो, है ना। तो मैं अब शुरू करता हूँ। ए सिली यंग क्रिकेट अकस्टम्ड टू सिंग, ए सिली यंग क्रिकेट अकस्टम्ड टू सिंग थ्रू द वार्म sunny months of gay summer and spring began to complain when he found that at home his cupboard was empty, his cupboard was empty and winter was come, not a crumb to be found not a crumb to be found on the snow-covered ground. Not a flower could he see, not a leaf on a tree. Oh, what will become, says the cricket, of me. ना, तो ये इसका पहला पद हो गया, पहला स्टांजा हो गया। इसका अर्थ क्या है देखो बेटा, कि एक मूर्ख पागल, सिली यानी मूर्ख या पागल, यंग क्रिकेट का मतलब है ना नवयुवक, है ना। यंग का मतलब होता है नौजवान, ठीक है ना। क्रिकेट था, झींगुर था, ग्रास ऊपर था, टिड्डा था। अब मैं देखो क्रिकेट को क्रिकेट ही बोलूँगा, ठीक है ना। अब तक समझ गए होंगे आप क्रिकेट क्या होता है, झींगुर कह लो, है ना, या झींगुर की प्रजाति का कोई दूसरा कीड़ा, जैसे कि बरसात के दिनों में वो निकलता है, टिड्डा बोल लो आप उसको, ठीक है ना। अकस्टम टू सिंग, है ना, उसको आदत थी किसकी, गाने की, है ना, गाना गाना, है ना, सिंग। तो यहाँ पे बेटा सिंग, गाना गाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे गाना किसका प्रतीक है, गाना है मौज मस्ती का, अपने समय का यूं ही व्यर्थ बिताने का प्रतीक है ये, है ना। तो एक मूर्ख, है ना, युवक क्रिकेट था, है ना, युवा क्रिकेट था। अकस्टम्ड टू सिंग, जो कि हमेशा क्या करता रहता था, गीत गाता रहता था, और उसने ऐसे ही मौज मस्ती में ऐसे ही गीत गाते गाते, है ना। यंग का मतलब क्या होता है एक यंग का उल्टा होता है ओल्ड, तो एक तो होता है वृद्ध और एक क्या हो गया, युवक, है ना, युवा, ठीक है ना, युवा। थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग। अब देखो बेटा ये जो पोइम लिखी है ना, ये इनके लेखक हैं, ये एसप्स फेबल्स, है ना, ये विदेशी राइटर हैं, है ना बेटा। अब ये क्या है देखो, जो यूरोप है वहाँ पे क्या है बेटा, बहुत ठंड पड़ती है ना। सर्दियों के दिनों में क्या होता है, बर्फ़ ही बर्फ़ जमी रहती है। सिर्फ वहाँ पे मौसम, जब हमारे यहाँ गर्मी होती है ना, उस समय भी वहाँ पे मौसम कैसा होता है, गर्म नहीं होता, ठंडा ही रहता है, लेकिन उतना ठंडा नहीं होता। और सर्दियों के दिनों में तो वहाँ चारों ओर क्या जमी रहती है, बर्फ़ जमी रहती है, ठीक है ना। तो सर्दियों के दिनों में वहाँ लोग ज़्यादातर क्या रहते हैं, अपने घरों के अंदर ही रहते हैं, ठीक है ना, बहुत कम मतलब बाहर वो निकलते हैं, ठीक है ना। तो या निकलते हैं तो पूरे उससे सावधानी के साथ में,
ठीक है ना। यानी इतनी एक्टिविटी, जो मानव की इतनी एक्टिविटीज़ हैं वो सर्दियों में नहीं होती हैं, ठीक है ना। और दूसरे जीवों के लिए भी बाहर निकलना, चलो मानव तो फिर भी निकल जाएगा, मानव के पास तो क्या है, सुख सुविधाएं होती हैं, मशीनें हैं, वही कार में बैठ के चला जाएगा। लेकिन जो जीव जंतु होते हैं वो सब क्या हो जाते हैं, छिप जाते हैं, क्योंकि चारों तरफ क्या होती है, बर्फ़ ही बर्फ़ होती है। तो एक युवा क्रिकेट था जो कि हमेशा गीत गाता रहता था, और उसने इस प्रकार गीत गाते गाते अपने पूरे थ्रू द वार्म सनी मंथ्स, वार्म यानी जो गर्म, सनी मंथ्स जब धूप निकल रही होती है उन महीनों को, ऑफ गे समर, गे यानी खुशनुमा गर्मी के मौसम को, क्योंकि वहाँ पे गर्मी का मौसम कैसा होता है, खुशनुमा होता है, क्योंकि सर्दियों में तो चारों तरफ क्या जमी रहती है, बर्फ़ ही बर्फ़ जमी रहती है, सारी एक्टिविटीज़ क्या हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं, ठीक है ना, जीव जंतुओं की। तो उसने जो गर्मी का मौसम था वो सारा का सारा, है ना, किसमें, गीत गाने में निकाल दिया, मौज मस्ती करने में उसने निकाल दिया। समर को और स्प्रिंग को, गर्मी के मौसम को भी और स्प्रिंग बसंत के मौसम को भी उसने गीत गाते हुए निकाल दिया, प्रमाद में निकाल दिया, आलस में निकाल दिया। अब वो बिगेन टू कंप्लेन, है ना, अब वो शिकायत करने लगा, अब उसको क्या होने लगी, चिंता होने लगी। व्हेन ही फाउंड दैट, जब उसने पाया, एट होम की अपने घर पर, हिज कपबोर्ड वाज एम्प्टी की उसकी अलमारी क्या है, खाली है। अलमारी, अब टिड्डे की अलमारी क्या होगी, उसका खाने पीने का सामान जिसमें रखा रहता है, तो वो क्या हो गई थी, खाली हो गई थी। एंड विंटर वाज कम, और सर्दियों का क्या हो गया था, आगमन हो गया था। नॉट ए क्रम टू बी फाउंड, क्रम का मतलब होता है बेटा एक छोटा सा भोजन का टुकड़ा, तो कहीं भी उसके घर में, है ना, उस क्रिकेट के घर में कहीं भी छोटा सा भी खाने का टुकड़ा नहीं था। ऑन द स्नो कवर ग्राउंड, है ना, और जमीन पर चारों तरफ क्या जमी हुई थी, बर्फ ही बर्फ जम गई थी। नॉट ए फ्लावर कुड ही सी, एक भी फूल उसे दिखाई नहीं दे रहा था जिसमें से कि वो रस चूस सके, है ना, या नॉट ए लीफ ऑन ए ट्री, और ना ही उसको किसी भी एक पेड़ पर पत्ती तक भी नहीं दिखाई दे रही थी। क्यों नहीं दिखाई देती बेटा पत्ती, बताओ पेड़ों पे, क्योंकि जब ऊपर से बर्फ़ गिरती है आसमान से तो उस बर्फ़ के प्रहार से, चोट से सारी की सारी पत्तियां क्या हो जाती हैं पेड़ों की, वो टूट जाती हैं, पेड़ बिल्कुल कैसे हो जाते हैं, नंगे हो जाते हैं, ठीक है ना। तो उसे ना तो कोई फूल दिखाई दे रहा है और ना ही कोई पेड़ दिखाई दे रहा है जिसकी पेड़ की पत्तियों को खाकर या फूलों के रस को चूसकर वो अपनी भूख को क्या कर सके, शांत कर सके, और ना ही उसके घर में एक रोटी का कण भी उसके पास है। ओह व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी, है ना। तो क्रिकेट कहता है, ओह अरे, व्हाट विल बिकम ऑफ मी, मेरा क्या होगा, व्हाट विल बिकम ऑफ मी, है ना। देखो इसमें ऐसे समझो, ऑफ, ओह व्हाट विल बिकम ऑफ मी, ये एक साथ है, और ये सेज द क्रिकेट क्या है, अलग है ना। तो वो सेज द क्रिकेट, क्रिकेट कहता है, ओह व्हाट विल बिकम ऑफ मी, अब मेरा क्या होगा, क्योंकि मेरे पास ना तो खाने के लिए एक भी कण है ना, एक दाना है भोजन का, और चारों तरफ ज़मीन पे क्या जमी हुई है, बर्फ़ जमी हुई है, एक भी फूल दिखाई नहीं दे रहा है, और एक भी किसी भी पेड़ के ऊपर पत्तियां, एक भी पत्ती तक नहीं है। एट लास्ट, अंत में, बाई स्टारवेशन, है ना। देखो बेटा ये नया शब्द है आपके लिए, स्टारवेशन का मतलब होता है भूखमरी, भूख, है ना। एट लास्ट, अंत में, बाई स्टारवेशन, है ना, भूख ने, एंड फेमाइन, और अकाल ने, है ना, उसको तेज़ भूख लग रही है और उसके पास कुछ भी नहीं है। फेमाइन, फेमाइन यानी क्या होता है, अकाल, है ना, जब खाने पीने की सब चीज़ें क्या हो जाएं, समाप्त हो जाएं। मेड बोल्ड, उसने कुछ हिम्मत की, बोल्ड का मतलब क्या होता है, साहसी होना होता है, लेकिन यहाँ पे क्या मतलब है, उसने कुछ हिम्मत की। किससे हिम्मत करी, क्योंकि उसको भूख लग रही है और चारों तरफ क्या है उसके पास, अकाल ही अकाल है, उसके पास कुछ भी नहीं है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के वो, है ना, ऑल ड्रिपिंग विद वेट, है ना। अब वेट यानी क्या होता है, गीला, है ना, ड्रिपिंग, है ना, तो वो पूरी तरह से जो अब आसमान से जब बर्फ़ गिरती है ना, तो क्या होता है बेटा, बर्फ़ क्या होता है, एक तरह से पानी तो होता है वो, तो वो पूरा का पूरा कैसा हो जाता है, गीला हो जाता है वो। ऑल ड्रिपिंग विद वेट, है ना, वो क्रिकेट पूरा क्या हो जाता है, गीला हो जाता है उस बर्फबारी से। एंड ऑल ट्रेमलिंग विद कोल्ड,
और ट्रेम्बल, ट्रेम्बल का मतलब होता है कांपना, है ना, ठंड से, और ठंड के मारे वो क्या करने लग जाता है, कांपने लग जाता है। ठीक है ना, तो वो पूरी तरह से गीला हो जाता है और ठंड के मारे कांपने लग जाता है। फिर अंत में भूख और अकाल की वजह से वो थोड़ा सा हिम्मत करके, साहस जुटा के, है ना, क्या करता है, वो अवे ही सेट ऑफ, वो निकल पड़ता है, चल देता है, अवे ही सेट ऑफ, दूर वो चल देता है, टू ए मेजरली आंट, है ना। मेजरली बेटा देखो दो शब्दों की दो तरह से यूज होता है ये। मेजरली का मतलब एक तो होता है बिल्कुल छोटा, है ना, टाइनी जिसको बोलते हैं, और एक माइजर जो है ना वो कंजूस के लिए भी आता है ना। तो आप ऐसे समझ लो आप कि वह चल पड़ा एक छोटी चींटी के पास, है ना, वो निकल पड़ा किसके पास, एक छोटी चींटी के पास, टू सी इफ, यह देखने कि, टू कीप हिम अलाइव, कि उसे जिंदा रहना है, ही वुड ग्रांट, तो उसे परमिशन लेनी होगी या मांगना पड़ेगा, कि अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे मांगना ही पड़ेगा। किससे मांगना पड़ेगा, चींटी से, खाने के लिए उसे कुछ मांगना ही पड़ेगा। क्या, हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, उसे बरसात से उसे क्या मांगनी पड़ेगी, शरण मांगनी पड़ेगी। शेल्टर, शेल्टर का मतलब क्या होता है, शरण, उसे बरसात से क्या मांगनी पड़ेगी, शरण मांगनी पड़ेगी चींटी से, कि मुझे क्या प्रदान कर दो, शरण प्रदान कर दो, जगह प्रदान कर दो। एंड ए माउथफुल ऑफ ग्रेन, और मुझे, है ना, ग्रेन यानी अनाज, माउथफुल यानी मुंह भरकर। अब मुंह भरकर अनाज से क्या मतलब है, खाने के लिए भोजन, है ना। माउथफुल का मतलब क्या होता है, मुंह भरकर, ग्रेन यानी होता है अनाज। तो उसने चींटी से क्या मांगा, शरण मांगी बरसात से, बरसात में भीगे नहीं इतनी जगह मांगी उसने, और क्या मांगा, माउथफुल ऑफ ग्रेन, मुंह भर जाए इतना दाना मांगा, अर्थात खाने के लिए क्या मांगा उसने, भोजन मांगा। ही विस्ड ओनली टू बोरो, वह केवल उधार लेना चाहता था। ही विस्ड ओनली टू बोरो, बोरो, बोरो यानी उधार लेना, वह चाहता था सिर्फ उधार लेना। वो चींटी से क्या लेना चाहता था, उधार लेना चाहता था। ही वुड, है ना, देखो ये से ये कॉन्ट्रैक्शन कर रखा है बेटा इसका, है ना, ही और WOULD, वुड, वुड होता है ना, तो इसको ऐसे एपोस्ट्रोफी लगा के ऐसे डी लिखते तो ये पूरा शॉर्ट बन जाता है। तो ही वुड रिपे इट टुमारो, यानी वो जो क्रिकेट है वो चींटी से क्या लेना चाहता है, उधार लेना चाहता है, और कल वो इसे क्या कर देगा, रीपे कर देगा। कल का मतलब क्या है, जब मौसम सही हो जाएगा तो वो उसको वापस, जो भोजन उससे लिया है वो उसे क्या दे देगा, वापस दे देगा। इफ़ नॉट, अगर वो ऐसा नहीं करेगा, अगर वो क्रिकेट ऐसा नहीं करेगा, ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो, तो वह भूख और दुख के मारे क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो यह सोचकर वो किसके पास, चींटी के पास निकल पड़ता है। ठीक है, अब देखो बेटा इसका थर्ड स्टांजा है, ये क्या है, इसका थर्ड स्टांजा है। सेज द एंट टू द क्रिकेट, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, बट वी एंट्स नेवर बोरो, वी एंट्स नेवर लैंड। But tell me, dear cricket, did you lay nothing by when the weather was warm? Quoth the cricket, not I. है ना, says the ant, अब चींटी कहती है to the cricket, क्रिकेट से, I am your servant and friend। अब servant माने नौकर होता है और friend यानी दोस्त होता है। मैं तुम्हारी नौकर हूँ और तुम्हारी मित्र हूँ। नौकर का मतलब क्या है, छोटी है, मैं तुमसे बहुत छोटी हूँ और तुम्हारी मित्र भी हूँ, है ना, मैं तुमसे छोटी हूँ, तुम्हारी नौकर। अब नौकर का मतलब तो क्या मान के चलो आप इसको, है ना, ऐसे मान लो आप कि मैं तुमसे क्या हूँ, छोटी हूँ, और मैं तुम्हारी, थोड़ा भावार्थ निकालना पड़ता है बेटा शब्दों का इसमें, है ना। तो आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, मैं तुम्हारी मित्र भी हूँ और तुमसे छोटी भी हूँ। बट लेकिन वी एंड्स नेवर बोरो, हम चींटियाँ कभी भी नहीं, नेवर यानी कभी भी नहीं, बोरो उधार लेती हैं। वी एंड्स नेवर लैंड, तो बोरो माने उधार लेना, और लैंड, लैंड यानी उधार देना। देखो एक होता है LAND लैंड, वो तो होता है भूमि, जमीन, और ये LEND लैंड, लैंड यानी उधार देना। तो वो क्या कह रही हैं कि हम भले ही आपसे छोटे हैं, आपके मित्र भी हैं, लेकिन
वी एंड्स नेवर बोरो, हम चींटियाँ कभी उधार नहीं लेती हैं। वी एंड्स नेवर लेंड, हम चींटियाँ कभी उधार देती भी नहीं हैं। बट लेकिन, टेल मी, मुझे बताओ, डियर क्रिकेट, है ना, डियर क्रिकेट मुझे बताओ तो सही, डिड यू ले नथिंग बाई, क्या तुमने कुछ भी इकट्ठा नहीं किया, क्या तुमने कुछ भी जमा नहीं किया। ले बाई का मतलब क्या होता है, जमा करना, इकट्ठा करना। नथिंग यानी कुछ भी नहीं। क्या तुमने कुछ भी जमा नहीं किया, क्या तुमने कुछ भी सेव नहीं किया, बचाया नहीं तुमने कुछ भी। व्हेन द वेदर वाज वार्म, जब मौसम कैसा था, गर्म था। देखो गर्म मौसम का मतलब समझ रहे हो ना आप बेटा, क्योंकि वहाँ का जहाँ बहुत ठंड पड़ती है सर्दियों के दिनों में, चारों तरफ बर्फ़ जमी रहती है, तो वहाँ की जो समर्स होती हैं, है ना, जो मई इससे मार्च से लेके, है ना, मार्च अप्रैल मई जून, ये जो 4 महीने होते हैं उनको वार्म कहा जाता है। लेकिन वो वार्म नहीं होते एक्चुअल में, वो वहाँ पे नॉर्मल मौसम होता है ना। उन महीनों में वो जीव जो होते हैं वो एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, है ना, घूम फिर सकते हैं। और वो सर्दियों के लिए क्या कर लेते हैं, भोजन इकट्ठा कर, क्योंकि सर्दियों में कुछ नहीं मिलता उनको, तो उन्हीं 4 महीनों में वो बाकी के 8 महीनों के लिए क्या कर देते हैं, भोजन इत्यादि जमा कर लेते हैं। तो चींटी कह रही हैं, मेरे माय डियर क्रिकेट, क्या तुमने गर्मियों के मौसम में, व्हेन द वेदर वाज वार्म, गर्मियों के मौसम में क्या तुमने कुछ भी इकट्ठा नहीं किया। कोथ द क्रिकेट, क्रिकेट ने कहा। कोथ, है ना, ये पुराना शब्द है बेटा, पुराने ज़माने में कोथ बोलते थे। कोथ का मतलब क्या होता है, सैड। सैड द क्रिकेट, क्रिकेट ने कहा। नॉट आई, मैंने नहीं किया, मैंने कुछ भी जमा नहीं किया। सैड द क्रिकेट, कोथ द क्रिकेट का मतलब क्या हो गया, क्रिकेट ने कहा। सैड द क्रिकेट, क्रिकेट ने कहा। नॉट आई, मैंने कुछ भी सेव नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं बचाया। अब इस पोएम का लास्ट स्टैंजा है बेटा, ये है ना, लास्ट पैराग्राफ बोल दो आप, ऐसे समझ लो। माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई sang डे एंड नाइट, फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, यू sang सर यू से, गो देन says the ant and dance the winter away. Thus ending, he hastily lifted the wicket and out of the door turned the poor little cricket. Fox call this a fable, I will warrant it true. Some crickets have 4 legs and some have 2. ना, अब वो कह रहा है, क्रिकेट कह रहा है, माई हार्ट वॉज सो लाइट, मेरा हृदय बहुत हल्का था। अब हल्का होने का मतलब क्या है, मैं बहुत खुश था, है ना। माई हार्ट वॉज सो लाइट, यहाँ पे एक तरह से ये मुहावरा कह दो, कहा है ना, तो या कहावत कह दो, तो इसका क्या मतलब है, माई हार्ट वॉज सो लाइट, मेरा हृदय बहुत हल्का था का क्या अर्थ निकलता है, भावार्थ क्या है इसका, कि मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न था, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। जैसे हम कई बार बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं तो हमको कुछ भी दिखाई नहीं देता है, साथ में आसमान पर चढ़ जाते हैं अपन लोग, है ना। तो माई हार्ट वॉज सो लाइट, मैं इतना खुश था, दैट आई sang डे एंड नाइट, कि मैं दिन रात बस गाता ही रहा। तो यहाँ पे क्या अर्थ है इसका, कि मैं इतना खुश था कि मैं दिन रात बस आलस करता रहा या अपने समय को नष्ट करता रहा। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, क्योंकि सारी की सारी प्रकृति, सब चारों ओर मुझे क्या दिखाई दे रही थी, खुशनुमा दिखाई दे रही थी, है ना। तो ये बेटा जब हम सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है तो फिर हमको कुछ भी दिखाई नहीं देता, है ना, हम बस मौज मस्ती में ही लगे रहते हैं। तो ये कह रहा है क्रिकेट कि मेरा हृदय इतना लाइट था, यानी मैं इतना खुश था कि मैं दिन रात गाता ही रहा, और क्योंकि पूरी प्रकृति मुझे कैसी दिखाई दे रही थी, खुशनुमा दिखाई दे रही थी। तो इसका क्या अर्थ है कि जब व्यक्ति के जीवन में क्या आते हैं, सुख के दिन आते हैं, तो उन सुख के दिनों को हमें मौज मस्ती में व्यतीत नहीं करना चाहिए। कर लो, थोड़ा बहुत कर लो, लेकिन उस समय का भी हमें सदुपयोग करना चाहिए। यू सेंग सर यू से, तुम कहते हो श्रीमान कि तुम गाते रहे। अब चींटी को थोड़ा क्या आ गया, गुस्सा आ गया उसके ऊपर। चींटी उससे क्या हो गई, नाराज हो गई, और अब उसको वो एक तरह से उपहास कर रही है उसका, है ना, उसका उपहास कर रही है। उपहास का मतलब क्या हो रही हो, किसी के ऊपर जैसे व्यंग करते हैं, है ना, ताना मार रही है उसको। यू सेंग, सिंग की वो है ना बेटा, ये सेकंड फॉर्म है ना। तुम गाते रहे, सर श्रीमान क्रिकेट तुम गाते रहे, तुम कह रहे हो कि तुम गाते रहे जब मौसम वार्म था,
दिन रात, है ना, तुम गाते रहे। गो देन तो जाओ, है ना, गो देन तो फिर ऐसा करो, यहाँ से पधारो, जाओ। सेज द एंड, चींटी ने कहा। एंड डांस द विंटर अवे, तो जिस तरह से तुमने गर्मी के मौसम को, गर्मी और बसंत के मौसम को, जो कि काम करने का समय था, उस समय को तुमने दुरुपयोग करके व्यर्थ कर दिया, वैसे ही अब इस सर्दी को भी तुम डांस करके भगा दो। तो उसमें तो तुम गाते रहे गर्मियों में, और बसंत के मौसम में तो तुम गाते रहे, अब ऐसा करो इसमें सर्दी के मौसम में तुम डांस करते रहो। उस समय को तुमने गा के बिता दिया, तो इसको नाच के बिता दो। एंड डांस द विंटर अवे, है ना, और इस सर्दी के मौसम को तुम डांस करके क्या कर दो, बिता दो। तो ये क्या कर रही है, उसको ताना मार रही है ना, कि तुमने उस समय ध्यान नहीं रखा, तो अब ऐसा करो, भुगतो। 10 इस प्रकार, एंडिंग अंत करते हुए, है ना, इस कथा को यहीं समाप्त करते हुए, यानी उसको कुछ नहीं मिल रहा ना, 10 एंडिंग, है ना, अंत करते हुए ही हेस्टली का मतलब हेस्ट यानी जल्दी से, शीघ्रता से, क्विकली, वह जल्दी से लिफ्टेड द विकेट, अपने पंख उठाता है ना। तो जब कीड़ा उड़ता है तो अपने पंखों को फड़फड़ाता है ना वो, तो विकेट का मतलब क्या होता है, पंख। तो उसने अपने पंख उठाए। एंड आउट ऑफ द डोर, और दरवाजे से मुड़ा, टर्न यानी मुड़ा बाहर की ओर। एंड आउट ऑफ द डोर टर्न्ड द पुअर लिटिल क्रिकेट, है ना, वो छोटा बेचारा क्रिकेट। अब वो बेचारा तो खैर नहीं है, है ना, लेकिन चींटी के लिए क्या है, वो बेचारा है। वो मुड़ा दरवाजे से बाहर की ओर अपने पंखों को उठाकर, और क्या हो गया, वो वहाँ से बाहर निकल गया। एंड आउट ऑफ द डोर टर्न्ड द पुअर लिटिल क्रिकेट, है ना, उसने अपनी तेजी से, है ना, क्योंकि अब वो उसको शर्म पड़ गई ना, तो उसने यहीं पे ही तुरंत अपने वो बात बंद करी, उसने 10 एंडिंग अपनी बात समाप्त करी, और जल्दी से उसने अपने पंख ऊपर उठाए, और दरवाजे से पीछे मुड़कर वो क्रिकेट बाहर निकल गया। फॉक्स कॉल दिस ए फेबल, लोग, फॉक्स किसको बोलते हैं बेटा, FOLKS, इसमें L साइलेंट होता है, फोक्स, है ना, फोक्स, है ना, फॉक्स नहीं, फोक्स। फोक्स कॉल दिस ए फेबल, लोग इसे फेबल कहेंगे। तो फेबल क्या है बताओ बेटा, बताया था ना शुरू में, शॉर्ट, है ना, स्टोरीज या पोएम होती हैं जिनमें जानवर क्या होते हैं, चरित्र होते हैं, पात्र होते हैं, और जिनमें कोई ना कोई एक मोरल छिपा रहता है, एक नैतिक संदेश हमको वो देती हैं। तो राइटर कह रहे हैं, फोक्स कॉल दिस ए फेबल, लोग इसे फेबल कहेंगे। आई विल वारंट इट ट्रू, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि ये बिल्कुल सही है ना, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि सम क्रिकेट्स हैव 4 legs, कि कुछ क्रिकेट्स जो होते हैं उनके 4 टांगें होती हैं। तो ये तो क्या हो गए, एनिमल्स हो गए, यानी जो सचमुच के क्रिकेट होते हैं वो। एंड सम हैव 2, और कुछ क्रिकेट ऐसे भी होते हैं जिनकी कितनी टांगें होती हैं, 2 टांगें होती हैं। और वो 2 टांगों वाला क्रिकेट किसको कहा है लेखक ने, वो मनुष्य को कहा है। अर्थात लेखक ये कहना चाहता है कि मनुष्य भी, बहुत सारे ऐसे मनुष्य हैं जो अपना समय, है ना, का सदुपयोग, अपने समय का सदुपयोग नहीं करते हैं। जब उनका शरीर स्वस्थ होता है, जब उनके अंदर शक्ति होती है ना, उस समय वो उसको क्या करते हैं, उपयोग न करके, सदुपयोग न करके, उसे अन्य कामों में, अन्य व्यर्थ के कामों में उसको क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। और जब बुढ़ापा आता है, गरीबी आती है, या कोई कारणवश कोई बीमारी आ गई, फिर हम वो दूसरे लोगों के सामने क्या करते हैं, हाथ फैलाते हैं, है ना। तो लेखक यही कहना चाहते हैं कि हमें जो हमारा अभी वर्तमान समय है, जब हमारे शरीर में शक्ति है ना, हमारा मन स्वस्थ है, हमारा मस्तिष्क स्वस्थ है, तो इस समय का हमें सदुपयोग करना चाहिए, ठीक है ना, और जिससे कि हमारा आने वाला समय कैसा निकले, बड़ा हंसी खुशी और अच्छा निकले। ठीक है बच्चों, तो ये पोएम आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है बेटा। तो एडप्टेड फ्रॉम एसॉप्स फेबल्स, है ना, एसॉप्स फेबल्स में से ये ली गई हैं।
तो देखो इसमें ये बेटा ग्लॉसरी है। ग्लॉसरी समझते हो आप, जो कठिन शब्द होते हैं। अब देखो पहला है अकस्टम टू सिंग, आया था ना इसमें पहले। अकस्टम्ड यानी वो गाने की क्या थी, उसमें आदत थी। तो यूज टू सिंगिंग, वो हमेशा गाता रहता था। इन द हैबिट ऑफ सिंगिंग, उसे किसकी आदत थी, सिंगिंग की। फेमाइन, फेमाइन का मतलब क्या होता है, स्केर्सिटी ऑफ फूड, भोजन की कमी। हैविंग नथिंग टू ईट, कुछ भी नहीं होता है जब हमारे पास खाने के लिए, उसको फेमाइन बोलते हैं। ले नथिंग बाई, सेव नथिंग, है ना, कुछ भी नहीं जोड़ के रखना, कुछ भी नहीं बचाना। कोथ, पुराने इंग्लिश में सैड को बोलते हैं, कोथ। ठीक है बच्चों, तो ये मैं आशा करता हूँ आपकी ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, ये लेसन फर्स्ट का पोइम थी बेटा, ये द एंड एंड द क्रिकेट। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।